ग्रुप फोटो में तुम्हें हमेशा सबसे आगे खड़ा किया जाता है। जब किसी रिलेटिव की पहली कमेंट तुम्हारी अचीवमेंट्स नहीं तुम्हारी हाइट होती है। जब तुम्हारा कोई दोस्त अचानक कुछ महीनों में तुमसे काफी लंबा हो जाता है, तब दिल के किसी कोने में एक गहरा दर्द होता है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स तुम्हारी हाइट देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक मजाक होता है, पर तुम्हारे लिए। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और तब तुम आते हो यूट्यूब पर और सर्च करते हो हाइट कैसे बढ़ाए, और तुम्हें मिलती है कुछ फेक वीडियोस जो तुम्हें बस झूठ बेचती है। फेक सप्लीमेंट्स, फेक एक्सरसाइजेस और फेक प्रोमिसेस। और शायद तुमने अभी तक हजारों वीडियोस देखी होगी, पर कोई तुम्हें एग्जैक्ट सच्चाई नहीं बताते। और अगर तुम अभी टीनेज ईयर्स में हो और इस वीडियो को स्किप कर दिया तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखना और समझना। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को अगर तुमने ध्यान से पूरा देख लिया तो तुम्हें हाइट ग्रोथ से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे टीनेज ईयर्स में होते हुए तुम अपनी हाइट को मैक्सिमम पोटेंशियल तक बूस्ट कर सकते हो। कुछ टीनेजर्स अचानक इतना लंबा कैसे हो जाते हैं, और कौन सी डेली हैबिट्स, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस, कौन से बेस्ट फूड्स तुम्हारी बॉडी को उसकी मैक्सिमम नेचुरल हाइट पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प कर सकती है। और वीडियो के एंड में हाइट रिलेटेड उन सवालों का जवाब देंगे जो तुमने पूछे थे। सो अगर तुम इस जर्नी के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो I am ready, bro। सबसे पहले ये बात दिमाग में घुसा लो, हर इंसान की ग्रोथ की कहानी अलग होती है। कुछ लोग जल्दी ग्रो करते हैं और कुछ लोग देर से, और कुछ लोग अपनी पोटेंशियल हाइट तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो अपनी टीनेज ईयर्स में कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो मैंने पार्ट 2 में बताई है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार लगभग 80% हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है और बाकी 20% एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यानी अगर तुम्हारे पेरेंट्स लंबे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि तुम भी लंबे होगे, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट कम है तो तुम्हारी हाइट भी एवरेज या उससे थोड़ी कम हो सकती है। अब जानते हैं पोटेंशियल हाइट निकालने का फॉर्मूला। बॉयज के लिए फादर की हाइट लो, फिर उसे मदर की हाइट के साथ प्लस कर दो, फिर उसमें 13 सेंटीमीटर और प्लस कर दो, और उसके बाद पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। गर्ल्स के लिए फादर की हाइट लो, फिर उसे मदर की हाइट के साथ प्लस कर दो, फिर उसमें से 13 सेंटीमीटर माइनस कर दो, और उसके बाद पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। इस फॉर्मूला से तुम्हें अपनी पोटेंशियल हाइट का अंदाजा तो लग गया, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट भी डिसाइड करता है कि तुम उस रेंज के कितने करीब पहुंचोगे। एनवायरनमेंट मतलब तुम्हारी स्लीप, तुम्हारा न्यूट्रिशन, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल और तुम्हारी ओवरऑल लाइफस्टाइल। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत खराब रहा तो हो सकता है कि तुम अपनी जेनेटिक पोटेंशियल के करीब भी ना पहुंच पाओ, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को फॉलो करके अपनी एनवायरनमेंट को सुधार लेते हो तो तुम अपनी हाइट को पोटेंशियल हाइट से भी ज्यादा ग्रो करा सकते हो। अब जानते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन या HGH एक नेचुरल हार्मोन है जो ब्रेन के नीचे मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। यही वो हार्मोन है जो बचपन और टीनेज ईयर्स में बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है तो ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज को सिग्नल भेजता है, जो बताता है कि बोन्स को ग्रो करना है, मसल्स को डेवलप करना है, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करना है और नए सेल्स बनाने हैं। टीनेज ईयर्स में ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करता है। इसी प्रोसेस की वजह से बोन्स लंबे होते हैं और हाइट बढ़ती है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन दिन भर इक्वल अमाउंट में रिलीज नहीं होता, ये सबसे ज्यादा रिलीज होता है डीप स्लीप के दौरान। इसीलिए क्वालिटी स्लीप हाइट ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं प्यूबर्टी और ग्रोथ स्पर्ट्स की। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो कुछ टीनेजर्स अचानक बहुत जल्दी लंबा हो जाते हैं। 1 साल पहले जो लड़का क्लास में सबसे छोटा था, अगले साल वही सबसे लंबा दिखने लगता है। प्यूबर्टी वो फेज होता है जब एक बच्चे की बॉडी धीरे धीरे एडल्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इसी दौरान बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ग्रोथ स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसी फास्ट ग्रोथ पीरियड को ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है। ग्रोथ स्पर्ट के दौरान कुछ टीनेजर्स 1 साल में 3 से 5 इंच या कभी कभी उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। लड़कियों में प्यूबर्टी आमतौर पर 8 से 13 साल के बीच शुरू होती है, जबकि लड़कों में ये यूजुअली 9 से 14 साल के बीच शुरू होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, हर इंसान की बॉडी अलग होती है। कुछ लोगों की प्यूबर्टी जल्दी शुरू होती है, कुछ लोगों की देर से। इसीलिए अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे पहले लंबे हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। हो सकता है तुम्हारी बॉडी का ग्रोथ फेज अभी आना बाकी हो। ऐसे लोगों को अक्सर लेट ब्लूमर्स कहा जाता है। लेट ब्लूमर्स वो होते हैं जिनकी प्यूबर्टी और ग्रोथ स्पर्ट दूसरों के मुकाबले थोड़ी देर से शुरू होती है। अब जानेंगे बोन डेवलपमेंट के बारे में। हाइट
हाइट ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बोन्स के अंदर होती है। हमारे हाथ और पैर की लंबे बोन्स जैसे फीमर, थाई बोन और टीबिया, शिन बोन के दोनों एंड्स पर एक स्पेशल एरिया होता है जिसे ग्रोथ प्लेट या एपिफाइजियल प्लेट कहा जाता है। ये ग्रोथ प्लेट्स हार्ड बोन से नहीं बनी होती, ये कार्टिलेज से बनी होती है जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। बचपन और टीनेज ईयर्स में ये ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव रहते हैं और ग्रोथ हार्मोन नए सेल्स बनाने के लिए सिग्नल भेजता है और फिर नए सेल्स बनते हैं और धीरे धीरे हार्ड बोन में कन्वर्ट होते रहते हैं और तुम्हारी हाइट भी बढ़ती रहती है। इसीलिए हाइट इंक्रीज होने का मतलब है तुम्हारी बोन्स की लेंथ इंक्रीज होना। चैप्टर 1 में हमने जाना जेनेटिक्स, ग्रोथ हार्मोन, प्यूबर्टी एंड बोन डेवलपमेंट कैसे काम करता है। नाउ चैप्टर 2 में हम जानेंगे बेस्ट रूटीन, बेस्ट फूड्स, बेस्ट एक्सरसाइजेस एंड 90 दिन की हाइट ग्रोथ चैलेंज के बारे में। हाइट का सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक्स होता है, लेकिन लाइफस्टाइल भी मैटर करती है। लाइक स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ जैसे फैक्टर्स तुम्हें अपनी मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स अभी ओपन है, जो जनरली बचपन, टीनेज और लेट टीनेज ईयर्स तक रहते हैं, तो सही रूटीन फॉलो करके तुम अपनी ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हो। और अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज भी हो चुकी है, तब भी ये हैबिट्स पॉस्चर, बोन हेल्थ, फिटनेस और ओवरऑल अपीयरेंस को इम्प्रूव करती है। नंबर 1, स्लीप शेड्यूल। हमने चैप्टर 1 में जाना नेचुरल हाइट ग्रोथ के लिए स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और डीप स्लीप में बॉडी सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। सो अगर तुम्हारी एज 6 से 12 साल है तो तुम्हारी स्लीप ड्यूरेशन होना चाहिए 9 से 12 घंटे डेली, और एज 13 से 18 साल है तो 8 से 10 घंटे डेली। बेस्ट स्लीप टाइमिंग रात 9:30 से 10 बजे के बीच। रोज एक फिक्स टाइम पर सोने जाओ। रूम को पूरी तरह डार्क और कूल रखो। डार्कनेस मेलेटोनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करती है। नंबर 2, न्यूट्रिशन प्लान। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के बिना बोन्स ग्रो नहीं कर सकती और ये है हाइट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन बोन्स, मसल्स और टिश्यूज की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। गुड सोर्सेज एग्स, फिश, चिकन, मिल्क, पनीर, योगर्ट, दाल, सोयाबीन्स। हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करने की कोशिश करो। सेकंड, कैल्शियम। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्केलेटल डेवलपमेंट सपोर्ट करता है। सोर्सेज मिल्क, चीज, योगर्ट, पनीर, सेसमी सीड्स, आलमंड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। थर्ड, विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। सोर्सेज सनलाइट, एग योक्स, फैटी फिश। डेली 15 से 30 मिनट सनलाइट लेने की कोशिश करो। फोर्थ, जिंक। जिंक ग्रोथ और हार्मोन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोर्सेज पंपकिन सीड्स, नट्स, बीन्स, मीट, सी फूड। फिफ्थ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोन फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। सोर्सेज स्पिनच, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स। सिक्स्थ, विटामिन के बोन मिनरलाइजेशन को सपोर्ट करता है। सोर्सेज ब्रोकोली, केल, स्पिनच। सेवंथ, हेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोर्सेज राइस, ओट्स, पोटैटोज, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स। एट, हेल्थी फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सोर्सेज नट्स, एवोकाडोस, फिश, ऑलिव ऑयल। अब जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिन्हें क्विट कर देना चाहिए या लिमिट करनी चाहिए। एक्सेस शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड, डीप फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स। ये फूड्स कैलोरीज तो देते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। नंबर 3, एक्सरसाइज रूटीन। एक्सरसाइज बोन स्ट्रेंथ, मसल डेवलपमेंट, पोस्चर और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। नाउ ये रही एक्सरसाइजेस। टो टचेस 3 सेट्स, होल्ड 15 सेकंड्स फॉर ईच। कोबरा स्ट्रेच 3 सेट्स, होल्ड 20 सेकंड्स फॉर ईच। कैट काउ स्ट्रेच 2 मिनट्स, साइड स्ट्रेच 2 मिनट्स, हैंगिंग स्ट्रेच 3 सेट्स, होल्ड 30 सेकंड्स फॉर ईच। ये है कुछ स्पोर्ट्स जो हाइट ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग एंड बैडमिंटन। रोज 45 से 60 मिनट्स इनमें से किसी एक स्पोर्ट को खेलने की कोशिश करो और चाहो तो कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, लाइक स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, प्लैंक, जंपिंग एटसेट्रा। हेवी ट्रेनिंग या हेवी वेट के साथ एक्सरसाइज मत करना। और अगर तुम्हें सिंपल ऑप्शन चाहिए जो करने में इजी रहे और हाइट ग्रोथ को भी बूस्ट करे तो बस ये फॉलो करना। डेली सुबह की सनलाइट में मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग या साइकिलिंग या बास्केटबॉल प्रैक्टिस। इससे विटामिन डी और फिजिकल एक्टिविटी दोनों मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लो। वैसे भी एक दिन मरना ही है, कोई 1000 साल नहीं जिएगा, तो फिर क्यों इस दुनिया का इतना स्ट्रेस लेते हो ब्रो। स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है हाइट ग्रोथ का। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, रीडिंग, आउटडोर एक्टिविटीज और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। और स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स, स्लीप डेप्रिवेशन, एक्सट्रीम डाइटिंग, इन्हें कंप्लीटली अवॉइड करो।
चलो अब बात करते हैं इस वीडियो की बेस्ट पार्ट के बारे में, 90 दिन की हाइट ग्रोथ चैलेंज। चाहे तुम आज से शुरू करो या कल से, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। सिर्फ 90 दिन के लिए एक चैलेंज लो, कुछ भी करके 90 दिन के अंदर अंदर सिर्फ 1 इंच हाइट बढ़ाना है। इस चैलेंज का पर्पस होगा तुम्हारी बॉडी को वो बेस्ट एनवायरनमेंट देना जिसमें ग्रोथ नेचुरली बूस्ट करेगा। अगर तुम अभी ग्रोइंग एज में हो, यानी तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स अभी एक्टिव है, तो इस चैलेंज को जरूर कंप्लीट करना। चैलेंज का रूल्स है, अगले 90 दिन तक नो लेट नाइट स्क्रोलिंग, नो स्लीप सैक्रिफाइस, नो स्किपिंग वर्कआउट्स, नो जंक फूड लाइफस्टाइल। ये रहा चैलेंज। मॉर्निंग में फिक्स्ड वेकअप टाइम, 10 से 20 मिनट सनलाइट, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, इनफ वाटर, 5 मिनट पोस्चर करेक्शन। आफ्टरनून में बैलेंस्ड लंच, प्रॉपर हाइड्रेशन। इवनिंग में हाइट ग्रोथ वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, हेल्थी डिनर। नाइट में फोन ऑफ बिफोर स्लीप, फिक्स्ड बेड टाइम, मिनिमम 8 से 10 घंटा स्लीप। हाइट ग्रोथ वर्कआउट चेकलिस्ट, जंपिंग जैक्स 2 मिनट, डायनामिक स्ट्रेचिंग 3 मिनट, स्प्रिंटिंग 5 राउंड्स, स्किपिंग 5 मिनट, स्क्वाट्स 3 सेट्स, लंजेस 3 सेट्स, हैंगिंग 3 राउंड्स, काल्फ रेजेस 3 सेट्स। मोबिलिटी के लिए कोबरा स्ट्रेच, कैट काउ स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड जिंक से भरा हुआ खाना। चलो अब जानते हैं हाइट ग्रोथ रिलेटेड सवालों के जवाब। ओनली स्प्रिंटिंग से हाइट बढ़ती है क्या? नहीं, सिर्फ स्प्रिंटिंग से हाइट नहीं बढ़ती। जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, स्लीप और ग्रोथ प्लेट्स सब मैटर करती है। अर्ली 20s में हाइट बढ़ सकती है। हाँ, अर्ली 20s में कुछ लोगों की हाइट थोड़ी बढ़ सकती है। भाई मेरे सभी दोस्त 5 फुट 6 या 5 फुट 7 के हैं और मैं 16 साल का हूँ और अभी तक 5 फुट 4 ही हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस मत लो और मैंने जो वीडियो में बताया उन्हें फॉलो करो। इस स्लीप साइकिल इज रियली नेसेसरी फॉर ग्रोथ। प्लीज हेल्प मी टू इम्प्रूव माई पोस्चर। अच्छी स्लीप साइकिल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीप स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। और पोस्चर इंप्रूव के लिए वीडियो में बताए गए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो। क्या फ्रंट शोल्डर बोन हाइट को टॉल दिखाती है? हाँ भाई, एप्पल एडम गले में निकल जाने से हाइट नहीं बढ़ती क्या? नहीं भाई, HGH कैसे और किस एक्सरसाइज से बूस्ट होता है? डीप स्लीप, स्प्रिंटिंग और वीडियो में बताए गए एक्सरसाइजेस से। ब्रदर प्लीज टेल, डज जिम अफेक्ट हाइट ग्रोथ इन एनी मैनर, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव? प्लीज टेल। आई एम 17 and 5 feet 6 inches. हाउ कैन आई ग्रो एटलीस्ट 4 inches मोर? जिम से हाइट ग्रोथ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप प्रॉपर फॉर्म और रिकवरी के साथ ट्रेनिंग करते हो। बस बहुत ज्यादा हैवी वेट मत करना अभी, जस्ट वीडियो में बताए गए चीजों को फॉलो करो। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस ब्रो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF दिया है जहाँ सारी चीजें प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, रूटीन, न्यूट्रिशन प्लान, वर्कआउट चेकलिस्ट और कंप्लीट हाइट ग्रोथ गाइड डिटेल्ड इमेजेस के साथ लिखा हुआ है। सो अगर तुम इस हाइट ग्रोथ चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो उस PDF को जरूर डाउनलोड करना। और इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है ब्रो। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दो ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले और सब टीनेजर्स की हेल्प हो जाए। और अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो ये रहा, देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइज।